तो पहला दिया है कि ऑटोवन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, तो इसका संबंध जर्मनी से था। इसका आंसर बी हो जाएगा। और दूसरा है कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। और तीसरा है निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। चौथा है भारत में मताधिकार की आयु क्या है, तो आयु भारत में 18 वर्ष है, आंसर डी हो जाएगा। और पांचवा है कि हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है, तो हेमेटाइट का संबंध लौह अयस्क से है, इसका आंसर डी हो जाएगा। और छठा है कि निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र को, इसका आंसर ए हो जाएगा। सातवां है कि भारत में किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो लोकसभा, इसका आंसर ए हो जाएगा। और आठवां है कि कोरबा प्रसिद्ध है, कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए, आंसर बी हो जाएगा। और नौवां है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, तो 1930 में, आंसर सी हो जाएगा। और 10वां है कि निम्न में कौन सा विकसित देश है, तो विकसित देश कौन सा है, फ्रांस, इसका आंसर सी हो जाएगा। और 11वां है कि सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल, आंसर सी हो जाएगा। और 12वां निम्न में कौन सा संघ सूची का विषय है, तो रक्षा, आंसर सी हो जाएगा। और 13 है कि औद्योगिकी क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इंग्लैंड। और 14वां है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो लेटेराइट मिट्टी, आंसर डी। और 15 श्रीलंका में कौन सी बहुसंख्यक वर्ग है, तो आंसर सी, सिन्हली। और 16वां कि चौरा चौरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। और 17वां है जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक, तो डायमंड सूत्र, इसका आंसर ए हो जाएगा। और 18वां कि भारत में पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई, तो कब प्रदान की गई, 1933 में, इसका आंसर सी हो जाएगा। और 19वां है कि भारत में धात्विक खनिज का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा लौह अयस्क, आंसर बी। और 20वां है कि रोलेट एक्ट पारित हुआ, कब पारित हुआ, तो रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। और खंड ख है कि लघु उत्तरी प्रश्न, पहले कि रोलेट एक्ट क्या था, संक्षेप में लिखिए। फिर अथवा जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। और दूसरा है कि मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों में अंतर लिखिए। और तीसरा है कि शासन के संघात्मक तथा एकात्मक स्वरूप में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और चौथा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। और अथवा में है कि औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋणों में कोई दो अंतर लिखिए। और दीर्घोत्तरी प्रश्न में 5वां है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने का प्रमुख कारण क्या थे। और अथवा में है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। छठवां कि भारत में किस तरह की जातिगत विषमताएं आज भी प्राप्त है, इसका आंसर लिखना है, या अथवा संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए, इसका आंसर लिखना है आपको। और 7वां है कि भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में विभिन्न समुदाय ने किस प्रकार वन एवं वन जीव संचारण और रक्षण में योगदान किया है, इसको लिखना है। और 8वां है कि भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, या अथवा में उपभोक्ता के अधिकारों से आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 की उपभोक्ता की भी विवेचना कीजिए। और 9वां है कि मानचित्र संबंधित प्रश्न, आपको मानचित्र मिलेगा, उसमें आपको इसको भरना रहेगा। पहला है कि वो स्थान जहां से दांडी मार्च शुरू हुआ था, तो कहाँ से शुरू हुआ था, तो साबरमती आश्रम से, कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में। और दूसरा है कि वो स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था, तो इसको आप में लाहौर मैप में आपको लाहौर दर्शाना है। और तीसरा है कि वो स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, तो कहाँ हुआ था,
तो ये उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और स्थान पूछा है तो गोरखपुर में। और चौथा है वो स्थान जहाँ घटी घटना के कारण नमक आंदोलन शुरू हुआ। तो नमक आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण साबरमती आश्रम, ये भी गुजरात में है। और पांचवा कि वो स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, तो प्रयागराज में शहीद हुए, अल्फ्रेड नोबेल पार्क में। तो इसको लिख लेना है। वह स्थान पूछा है तो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। और ख है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन है गन्ने राज्य में? उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर प्रदेश में आपको दर्शाना है। और दूसरा है कि झारखंड का एक कोयला क्षेत्र चिन्ह इस त्रिभुज दिया है द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो आप इसको दर्शा दीजिएगा झरिया। झरिया भी है झारखंड में, धनबाद भी है। तो आप झारखंड में कहीं भी चित्र बना के लिख दीजिएगा झरिया, एक लिखिएगा झरिया या धनबाद। और तीसरा है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखना है। तो इसको लिख दीजिएगा भारत में जो पूर्व तट पर स्थित है, लिख दीजिएगा चेन्नई बंदरगाह। और ऐसे आपको चित्र से दर्शा देना है। और चौथा है कि भाखड़ा नंगल बांध। तो भाखड़ा नंगल बांध कहाँ है? तो यह बांध पंजाब में है। भाखड़ा नंगल बांध कहाँ है? पंजाब में। तो इसको पंजाब में दर्शा देना है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह दिल्ली में है। तो आपको इसको दिल्ली में दर्शा देना है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।